हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए उनकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से पोइट्री द एंट एंड द क्रिकेट। इस पोइट्री को शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। द एंट एंड द क्रिकेट बड़ी ही खूबसूरत पोएम, एक मैसेज देने वाली पोएम कि एक मेहनतकश व्यक्ति जो हमेशा मेहनत करता रहता है वह मुसीबत के समय की तैयारी पहले ही रखता है, और एक लापरवाह व्यक्ति जो अपने आनंद के समय में सिर्फ मौज मस्ती ही करता रहता है वह कैसे पछताता है मुसीबत के समय। ये संदेश के साथ ये पोइट्री कंपोज की गई है। ये पोइट्री एक फेबल है। फेबल एक छोटी कहानी जो अक्सर एनिमल्स के कैरेक्टर से जुड़ी होती है, जो हमेशा संदेश से भरी रहती है, एक अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है हमें। ये पोएम भी एक ऐसी ही कहानी को व्यक्त करती है, एक एंट और क्रिकेट को लेकर। एंट चींटी, क्रिकेट जिसे हम हिंदी में झिंगुर कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है हमें। ये वास्तविक रूप से एक 4 पांव वाले क्रिकेट की स्टोरी है, लेकिन उतनी ही सच्चाई ये भी है कि ये 2 पांव वाले क्रिकेट को भी व्यक्त करती है। 2 पांव वाला क्रिकेट, जी हाँ स्टूडेंट्स, इस कविता में 2 पांव वाले क्रिकेट के लिए मैसेज है। ये 2 पांव वाला क्रिकेट मनुष्य है जो अपने सही समय पर सिर्फ मौज मस्ती करता रहता है और मुसीबत के समय में फंस जाता है और सिर्फ पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वंस देयर वाज अ सिली यंग क्रिकेट। एक बार एक मूर्ख क्रिकेट था। उसे हमेशा गाना गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मियों के समय में, बसंत के समय में, जब शानदार सुहावना मौसम होता है, सब कुछ अनुकूल होता है, उस समय में सिर्फ वह गाता ही रहता था, गाता ही रहता था। आने वाले समय के बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन जब समय बदला, विंटर आई, सर्दियां आई, तब क्या हुआ? Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. वह परेशान हो गया, कंप्लेन करने लगा जब उसको घर पर उसके कबर्ड में कुछ भी नजर नहीं आया, कोई व्यवस्था नहीं, उसकी कबर्ड पूरी खाली पड़ी है और सर्दियां आ चुकी थी। Not a crumb to be found on the snow covered ground. बाहर कुछ भी नहीं था, कोई तिनका भी नहीं, बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है जमीन पर। तो वो बर्फ में परेशान, क्या वो क्या करे, कैसे जिएगा वो? नॉट ए फ्लावर कुड बी सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। न तो पेड़ों पर कोई पत्तियां नजर आती है और न कोई फूल नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिकेट अपने आप से कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा? इस दुखद स्थिति में At last by starvation and famine made bold, यानी इस भूखमरी और अकाल की स्थिति में भी उसने एक साहसिक निर्णय ले लिया। All dripping with wet and all traveling with cold, बरसात में भीगता हुआ, ठंड से कपकपाता हुआ वह किसी की सहायता लेने के लिए जाएगा। Away he set off to a miserly ant, और इसीलिए एक miserly ant, एक कंजूस चींटी के पास मदद मांगने चला गया। To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, कि वह उसे ऐसे समय में, ऐसे मौसम में उसको जीने के लिए मदद देगा, बरसात से बचने के लिए शरण देगा। उसके पास चला गया। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे कुछ पेट भर
खाने को भी वहां से दाना मिल जाएगा उस चींटी के पास से। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. उसकी इच्छा थी कि भाई वो उधार ले लेगा और अगले दिन लौटा देगा। हालांकि इसके बारे में भी उसके पास कोई योजना नहीं थी कि वो वाकई में लौटा देगा, लेकिन वो इसी इच्छा के साथ चला जाता है कि आज उधार ले लेगा और कल दे देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. और अगर उसे मदद नहीं मिली उस चींटी से तो वह उस भूखमरी से और उस कष्ट के समय में मर जाएगा। चींटी के पास जाकर जब उसने अपनी बात रखी तो चींटी ने उसकी हालत सुनी और वो कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियां न तो किसी से उधार लेते हैं न कभी उधार देते हैं। बट टेल मी, लेकिन तुम मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू लर्न नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? जब मौसम अनुकूल था, गर्म था, क्या तब तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं बचाया, कुछ नहीं किया? क्वाइट द क्रिकेट, उसके इस प्रश्न को सुनकर दुखी होता हुआ क्रिकेट जवाब देता है, नॉट आई, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बचाया। My heart was so light that I sang day and night. मेरा हृदय इतना खुश था उस समय, उस मौसम में, उस सुहावने मौसम में, कि मैं तो दिन रात सिर्फ गाता ही रहा, गुनगुनाता ही रहा। For all nature looked gay, you sing, so you say. चींटी ने उसकी बात सुनकर कहा कि उस खूबसूरत मौसम में तुम सिर्फ गाते ही रहे, तुम कहते हो तुमने सिर्फ गाना गाया। गो देन, ठीक है, जाओ फिर, एंड डांस द विंटर अवे, गर्मियों में तुमने गाया है ना, गाकर समय बिताया है, अब सर्दी आ गई है, अब नाच कर समय बिता लो, जाओ नाचो। और इस प्रकार उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और उसकी मदद की टोकरी को उठा ली, मदद ही नहीं की उसकी, दरवाजा बंद कर दिया, बेचारे क्रिकेट को बाहर ही छोड़ दिया, कप का पाने के लिए, ठंड में परेशान होने के लिए। बेचारा क्रिकेट, अब सिर्फ अफसोस करने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। सबक मिल चुका था उसको कि जब समय अनुकूल था तब उसको ऐसे मुसीबत के समय के लिए कुछ करना चाहिए था। Fox called this a fable. I shall warrant it true. ये एक कहानी ही कही जाती है, लेकिन मैं इसे एक सच्चाई की चेतावनी के रूप में आपके सामने रखता हूँ। कवि ये कहते हैं, Some crickets have 4 legs. कुछ क्रिकेट्स के 4 पांव होते हैं, ये तो सब जानते हैं। एंड सम हैव 2, लेकिन कुछ के 2 भी होते हैं। इसे महज कहानी न समझे, ये एक मैसेज है, एक संदेश है 2 पांव वाले क्रिकेट के लिए। 2 पांव वाला क्रिकेट जो कि मैं बता चुका हूँ, मनुष्य, ऐसा मनुष्य वो इस क्रिकेट के समान ही है, इस झिंगुर के समान ही है, जो अपने अनुकूलित समय में सिर्फ मौज मस्ती करता रहता है, अपना समय बर्बाद कर लेता है, और जब कुछ विपरीत परिस्थितियां आए तो बस यहाँ वहाँ भटकने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।